नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में और मैं हूं आपके साथ सोनाली। आइए साहब, सावन के इस तीसरे रविवार को आज बात करते हैं इस ऐतिहासिक दिन की। इस ऐतिहासिक दिन का चंबा वासियों के लिए एक विशेष महत्व है, क्योंकि श्रावण मास के दूसरे रविवार से शुरू होकर तीसरे रविवार को रावी नदी में मिंजर विसर्जन के साथ खत्म होने वाले मिंजर मेले का अपना प्राचीन वैभवशाली इतिहास है, जो हर चंबावासी के जीवन के उल्लास और आनंद के साथ जुड़ा है। पहले नजर दौड़ाते हैं इस मेले के इतिहास के बारे में। 10वीं शताब्दी में त्रिगत अर्थात कांगड़ा के राजा दुग्गरों, कीरों और सामंतों इत्यादि पर विजय प्राप्त करके राजा साहिल वर्मा ने जब चंबा के अपने राज्य की सीमा में प्रवेश किया तो प्रजा ने उन्हें मक्की व धान की बालियां यानी मंजरियां भेंट करके उनका स्वागत किया। राजा साहिल वर्मा ने भेंट में प्राप्त मंजरियों को अपने राजमहल में संग्रहित कर दिया और चंबा की प्राचीन परंपरा का अनुसरण करते हुए इरावती नदी के उफान को शांत करने तथा अच्छी वर्षा व भरपूर पैदावार के लिए इरावती आधुनिक रावी नदी में मंजरियों को प्रवाहित करने की प्रचलित प्रथा के अनुसार उन्हें विसर्जित कर दिया। इस अवसर पर राजमहल से रावी नदी तक शोभा यात्रा निकाली गई। राजा की शाही सवारी के साथ सैनिकों की टुकड़ियों, राज दरबारियों और प्रजा भी शामिल हुई। यहाँ यह जानकारी देना भी तर्कसंगत होगा कि मिंजर शोभा यात्रा को भव्यता प्रदान करने का पूर्ण श्रेय राजा पृथ्वी सिंह को जाता है। उन्होंने राजस्वी वैभव का प्रदर्शन करते हुए राजस्वी आफ्तावी सूर्य चिन्ह के अलंकार अथवा विशाल झंडों, पारंपरिक वेशभूषा से सुसज्जित प्रजा, सैन्य टुकड़ियों व स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ रावी नदी में मिंजर प्रवाहित करने की प्रथा का आगाज किया था, जो अब तक जारी है। साहब, मक्की की बालियों की मिंजर से जरी तिल्ले तक के मिंजर के सफ़र की कहानी अत्यंत गौरवशाली है और आधुनिक परिवेश के लिए प्रेरणादायक है, जिसे साझा करना भी ज़रूरी है। राजा पृथ्वी सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में घुड़दौड़ प्रतियोगिता जीतने के पश्चात शाहजहां के सल्तनत कोष से धन धान्य, बुद्धि व अमन की प्रतीक शालिग्राम अथवा रघुवीर की प्रतिमा प्राप्त की। शाहजहां को इस प्रतिमा के साथ असीम लगाव था। उन्होंने इस प्रतिमा के साथ अपने राजदूत के रूप में मिर्ज़ा शफी बेग को चंबा भेजा। मिर्ज़ा शफी बेग जरी तिल्ले अथवा गोटे के माहिर कारीगर थे। उन्होंने अपनी कला निपुणता दिखाते हुए धान तथा मक्खी के अनुरूप जरी व सोने की तारों से सुंदर मिंजर बनाकर राजा को भेंट की। यह कलाकृति देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उन्होंने यह भेंट में प्राप्त मिंजर रघुवीर भगवान और लक्ष्मी नारायण को चढ़ाई और यह परंपरा आज भी कायम है। मिर्ज़ा शफी बेग के वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी सुच्चे गोटे की मिंजर बनाते हैं और श्रावण मास के दूसरे रविवार को शोभा यात्रा के साथ रघुवीर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में इन मिंजरों को चढ़ाने के उपरांत मिंजर मेले की शुरुआत होती है। आपसी सौहार्द, भाईचारे और धर्मनिरपेक्षता की सहेजी इस साझी सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक मिंजर को बहनें भाइयों को बांधकर परंपरा को सशक्त बनाने का बोध करवाती हैं। एक अन्य जनश्रुति के अनुसार इरावती नदी हरिराय मंदिर और चंपावती मंदिर के बीच वर्तमान चौगान से बहती थी, जिसके चलते आमजन मंदिर तक नहीं पहुंच पाते थे। एक साधु महात्मा प्रतिदिन रावी नदी को पार करके पूजा करने के लिए हरिराय के मंदिर जाते थे। राजा साहिल वर्मा ने साधु से आग्रह किया कि समस्त प्रजा मंदिर तक पूजा अर्चना के लिए पहुंच सके, इसके लिए वह भगवान से प्रार्थना करें। तब महात्मा ने लगातार 7 दिनों तक यज्ञ किया और धान अथवा मक्की के पौधों की बालियों, जबकि कुछ लोगों की मान्यता अनुसार सतरंगी डोर की लंबी रस्सी गूंथी गई, जिसने मिंजर का स्वरूप धारण कर लिया और नदी का बहाव भी मध्यस्थल से हटकर दूसरे किनारे की ओर मुड़ गया। आइए साहब, अब नई पीढ़ी के साथ साझा करते हैं एक अन्य प्राचीन परंपरा की पृष्ठभूमि के विषय में। मिंजर मेले के साथ जुड़ी इस प्राचीन परंपरा का निर्वहन अब प्रतीकात्मक रूप से पूर्ण किया जाता है। कहते हैं, आज़ादी से पूर्व राजा की खुशहाली के लिए मिंजर विसर्जन के साथ एक भैंस को भी नदी में बहाया जाता था। मान्यता थी कि अगर भैंस पानी के तेज बहाव से जूझता हुआ नदी के दूसरे किनारे पर जीवित पहुंच जाता था तो उसे राज्य के लिए शुभ संकेत माना जाता था, जबकि भैंस का प्रवाहित तट पर वापस आना दुर्भाग्य का संकेत माना जाता था। वर्तमान में भैंस के स्थान पर अब लाल कपड़े में नारियल को बांधकर रावी में मिंजर के साथ बहाया जाता है।
महानुभाव विजय उत्सव, कृषि पर्व, प्राचीन परंपराओं के अवलोकन, सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारे के प्रतीक, विविध आयामों के विराट स्वरूप को समेटे मिंजर मेले में श्रावण ऋतु आते ही पुरातनतम समृद्ध संस्कृति के हास्य हरिहास पर मानो ओस की बूंदों की माफिक एकाएक चमक उठते हैं। परंपरागत वाद्य यंत्रों के आनंदमय भाव, ताल, राग स्वतः ही संपूर्ण वातावरण में गूंज उठते हैं। साहब 1000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन नगर चंबा के गौरवशाली वैभव के दर्शन यहाँ की चित्रकला, काष्ठकला, शिल्पकला और कसीदाकारी की महीन संरचनाओं में एकाएक उभर आते हैं। जिला के पांगी, भरमौर, चुराह, चंबा और भटियात की भौगोलिक विभिन्नताओं के बावजूद यहाँ की संस्कृति की विविधता और व्यवहारिकता आज भी जनमानस को श्रावण माह के आते ही चंबा मुख्यालय में आने का मौन निमंत्रण देती प्रतीत होती है। विगत कुछ वर्षों से यह मेला एक व्यापारिक मेले के रूप में विकसित हो रहा है। देश के विभिन्न भागों के व्यापारियों के अलावा सरस मेले के तहत स्वयं सहायता समूहों के सदस्य अपने राज्यों के हस्त निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला में शिरकत करते हैं। इस वर्ष कोरोना वायरस के चलते मिंजर मेले का आयोजन 26 जुलाई से 2 अगस्त तक किया जा रहा है। केवल कुछ परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। आज श्रावण माह के तीसरे रविवार को सायं विधिवत रूप से मिंजर को विसर्जित किया जाएगा। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए अजीम आलम की रिपोर्ट।